हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फीमेल बॉडी हर मंथ अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करती है। एक फॉलिकल ग्रो होना स्टार्ट होता है और साइकिल के मिड में जाके, यानी कि अगर 28 डेज़ की आपकी साइकिल है तो 14वें-15वें दिन तक फॉलिकल ग्रो करता है और उसमें से एग रिलीज़ होता है 14वें-15वें दिन पे, जिसे हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। तो ओव्यूलेशन जब होता है, एग जब बाहर रिलीज़ होता है, वो ट्यूब में, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ट्यूब में जाकर वेट करते रहता है। जो एग होती है उसकी जो लाइफ है वो 24 घंटे की होती है। अगर इस 24 घंटे के अंदर उसका मीटअप स्पर्म के साथ हो जाता है तो वो एग फर्टिलाइज़ हो जाता है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर एग फर्टिलाइज़ हुआ है, कैसे पता चलेगा कि एग फर्टिलाइज़ हो चुका है। इसके सिम्टम्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन का जो काम होता है वो ओव्यूलेशन के बाद का होता है। अब ओव्यूलेशन जब आपका हो जाता है, एक बाहर आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म को, और जब उसका मीटअप हो गया तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में ही 5 से 6 दिन तक उसका डिवीज़न होता है, एक सेल से 2 सेल में, 2 से 4, 4 से 6, और फाइनली वो एक गोले के आकार का बन जाता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो ये 6 दिन आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा सिम्टम समझ में नहीं आने वाले हैं। 6 दिन के बाद जब ये यूट्रस की तरफ बढ़ता है इम्प्लांट होने के लिए, और जैसे ही यूट्रस की दीवार से प्रतिरोपित होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं, प्रत्यारोपित होने के बाद आपको बहुत सारे सिम्टम समझ में आएंगे, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये जो जाइगोट भी हम इसे कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी आप इसे बोल सकते हो, तो जैसे ये जाइगोट ना यूट्रस के दीवार में प्रतिरोपित होता है, आपको सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो ये कि बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। दूसरा, जैसे ही इम्प्लांट होता है आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है, थोड़ी बहुत लाइट कलर की। तीसरा, आपको क्रैम्प फील होंगे, जैसे कि आपको पीरियड वाला क्रैम्प होता है ना, उस टाइप का एकदम लोअर एब्डोमेन में होगा, बट उसका लेवल, जो पीरियड की क्रैम्प का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके मुकाबले ये बहुत कम होगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये पीरियड का ही क्रैम्प है। सिमिलर होता है बट थोड़ा लेवल कम होता है इसका, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, जैसे ही जाइगोट इम्प्लांट होता है तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जिसे हम फीमेल हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल बढ़ता है, और फिर ब्लॉटिंग की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, आपको डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होगी। उसके बाद पांचवा, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आपको फील हो सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, बहुत चिड़चिड़ापन या गुस्सा भी आपको फील हो सकता है। तो ये 5 से 6 सिम्टम्स ऐसे हैं जो इम्प्लांटेशन के हैं, और आपको अपने बॉडी को मॉनिटर करना है कि आपके अंदर क्या क्या हो रहा है अभी। इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि आपका जो एग है वो फर्टिलाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारी फीमेल होती है ना जो जिनको पीरियड के पहले ही प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स समझ में आने लगते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो अपने बॉडी को मॉनिटर करते हैं और उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता होता है कि इम्प्लांटेशन का टाइमिंग कब होता है। इम्प्लांटेशन के टाइमिंग की बात करूँ तो जो आपकी पीरियड डेट है उससे 5 से 6 दिन पहले इम्प्लांटेशन का काम होता है। तो आपको ये हमेशा समझना है कि कौन सा पीरियड आपका ओव्यूलेशन का है, कौन सा पीरियड आपका इम्प्लांटेशन का है। बॉडी मॉनिटर करते रहोगे तो आपको सिम्टम्स भी फील होंगे और आप बहुत आसानी से समझ पाओगे कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव करी है या नहीं करी है। सुबह के टाइम में बॉडी का टेम्परेचर आप नाप सकती हैं, उस समय बॉडी टेम्परेचर आपको समझ में आएगा। अगर आप रेगुलर उसे मॉनिटर कर रही हैं तो उस समय ओव्यूलेशन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन जब होता है उस समय, या फिर इम्प्लांटेशन का जो टाइम होता है उस टाइम पे भी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा रहता है। तो आपको ये चीज़ें मॉनिटर करते रहनी है
कि कब कितना टेम्परेचर रहा है बॉडी का, तभी तो आप समझ पाओगे ना कि अभी बढ़ा है। 1 या 2 दिन में आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले अपने बॉडी को समझना जानना ज़रूरी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और मुझे आज भी याद है कि सावन का पहला सोमवार था और हमारे यहाँ व्रत किया जाता है उस दिन पे। तो मुझे ऐसे क्रैम्प हो रहे थे 1-2 दिन पहले से कि मुझे लग रहा था ऐसा कि मेरे पीरियड आने वाले हैं। और क्योंकि मेरा ज़्यादातर इरेगुलर पीरियड रहता था, तो मेरी जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहती थी, यानी कि 28 डेज़ या 26, कभी-कभी 21 डेज़ की भी साइकिल रही है मेरी। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि शायद पीरियड क्रैम्प हो रहा है। क्यों? तो फ्रेंड्स, मुझे जो क्रैम्पिंग हो रही थी मेरे पीरियड डेट के 5 से 6 दिन पहले हो रही थी। और मैंने आपको बताया कि मेरा व्रत था उस दिन और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पूजा कर लेना है पीरियड आने से पहले। होता है ना वो कि जब आप फास्ट करते हो तो फिर पूजा करने का बहुत मन होता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं पूजा ख़त्म कर लूँ, उसके बाद अगर पीरियड आ भी जाता है तो कोई बात नहीं। तो मैं जल्दी सुबह 6 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद पूरा दिन वेट करते रही कि अब पीरियड आएगा। बट 1 दिन गुजर गए, 2, 3, 4, 5 दिन तक मेरा पीरियड नहीं आया। बट क्रैम्प मुझे 2-3 दिन हुए, उसके बाद भी हल्का पेन मुझे रह ही रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब आ ही जाएंगे। तो ये मेरे साथ हो रहा था। फाइनली मैंने 5 से 6 दिन बाद अपना टेस्ट किया और उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही सारी फीमेल ऐसी हैं जिनको लोअर एब्डोमेन में हल्का पेन रहता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी। तब जाके मैं थोड़ी रिलैक्स हुई और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, क्योंकि इरेगुलर पीरियड थे तो कभी लेट हो जाते थे और कभी बहुत पहले आते थे। तो जब मेरा 5 से 6 दिन गया भी था तो भी मुझे लग रहा था कि क्रैम्प तो हो ही रहा है, तो इसका मतलब है कि अब आए। बट फिर भी मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। पहली बार मैंने किट मंगाया था, क्योंकि इससे पहले मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे चेक करना चाहिए। बट जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तब मैंने किट मंगाया था और उसके बाद मैंने चेक किया था। मैं ना बहुत ज़्यादा उम्मीद में ही नहीं रहती थी कि हो ही जाएगा, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हो ना तो वो जब टूटता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरा 5 से 6 दिन हमेशा ऊपर जाता था और उसके बाद पीरियड आ जाता था। अगर आपकी पीरियड 1 दिन लेट होती है तो भी आप बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं। और मेरा मैं बताऊं तो मेरा 4 से 5 दिन लेट होता था और उसके बाद जब पीरियड आते थे ना तो मतलब क्या बताऊं, वो तो देखने लायक होता था। मूड इतना ख़राब लगता था कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर क्या मैंने किसी का बिगाड़ा जो ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी। बट हाँ, मैं यूट्यूब पे हमेशा सक्सेस स्टोरी को देखा करती थी और उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा, इनको तो इतना टाइम बाद हुआ है, चाहे इनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम था उसके बाद भी इन्होंने कंसीव किया है, तो मैं भी कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी फीमेल को ये सारा कुछ होता होगा और फिर वो डिमोटिवेट हो जाती होंगी। उन्हें लगता होगा कि शायद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ अभी ऐसा हुआ था और मैंने भी प्रेगनेंसी कंसीव करी थी। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।